हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने डिटरमिनस का नेक्स्ट पार्ट है। और इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारा आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हमें डेफिनेट जो आर्टिकल होता है जिसके अंदर हमें दा का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। देखिएगा, इससे पहले मैं आप लोगों को इस डिटरमिनस का जो पार्ट था मेरा आर्टिकल, उस आर्टिकल के अंदर आपको मैंने बताया था इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर मैंने आप लोगों को ए का यूज और ए एन का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज की इस क्लास के अंदर हम जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा दा, उसके रूल्स देखेंगे। और देखिएगा रूल कई सारे हैं, धीरे धीरे करके हम एक एक दो दो को निपटाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस दा का जो यूज है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं आज की इस क्लास में, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, है ना। और ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। और ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, इस डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमें क्या चीज देखनी है आज की क्लास में, दा का यूज। तो ये जो दा होता है, ये दा हमेशा आपने अब से पहले केवल एक दो चीजों के बारे में पढ़ा है। और वो आपने क्या सीखा है कि दा जो होता है वो किसी स्पेशल नाउन के पहले काम में लिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके अलग अलग जो रूल्स हैं, वो रूल्स की किस तरीके से कोई भी जो नाउन है उसको स्पेशल किस तरीके से बनाया जाए, वो चीजें सारी की सारी हमें देखनी है। गौर से देखिएगा, आज का जो फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल क्या है, और मेरे साथ साथ आप शॉर्ट के अंदर अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाइएगा नोट्स की फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई भी नाउन, याद रखना, कोई भी नाउन है जिसका सेंटेंस में पहले यूज किया गया हो, ठीक है, किया गया हो, और दोबारा उसी नाउन को यूज करते हैं तो उसके पहले, ठीक है। कोई भी सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, जिस नाउन को आपने सेंटेंस में पहले काम में ले लिया और उसी नाउन को अगर दोबारा आप काम में ले रहे हैं तो उस नाउन से पहले हमेशा क्या लगेगा, दा का यूज होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, आई मेट ए मैन yesterday। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई मेट ए मैन yesterday। मैं कल एक आदमी से मिला, मैं कल एक आदमी से मिला। अब अगला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर है, अगर मैं उसी नाउन को काम में ले आऊं, यहां इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन है मैन। और ये जो मैन है, इस मैन के यहां इस सेंटेंस में पहले आपने क्या लगाया, ए। क्यों, कितने आदमियों से मिला था मैं, केवल एक आदमी से मिला था, एक व्यक्ति से मिला था। तो यहां पे आपने कौन सा आर्टिकल लगाया, ए। अब अगर मान लो सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस के अंदर फिर से इसी मैन का मैंने जिक्र किया, जैसे मैन वॉज ब्लाइंड, ये सेंटेंस है। अब आप देखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने दोबारा जब इस मैन को काम में लिया है, क्योंकि ये मैन है, ये मैन पहले ऐसी नाउन थी जो पहले सेंटेंस में काम में आ चुकी, और दोबारा अगर उसी नाउन को आप काम में लेते हैं तो उससे पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी ऐसी नाउन जिसको सेंटेंस में पहले काम में ले लिया गया हो और दोबारा अगर उसी नाउन को आप काम में लेते हैं तो उससे पहले क्या लगाओगे, हमेशा दा लगाओगे, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट रूल। चलिए एक एग्जांपल और दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ही purchased
अम्ब्रेला यस्टरडे। ये लीजिएगा, ये सेंटेंस मैंने दिया, ही परचेज्ड एन अम्ब्रेला यस्टरडे। आपने देखा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, अम्ब्रेला। अब ये जो अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला को जब मैंने बोला तो इसको बोलते टाइम इसकी साउंड क्या निकली, अम्ब्रेला, यानी ऐसे शुरू है। और वैसे भी देखा जाए तो ये किससे शुरुआत हो रही है, इसकी यू से। और आप जानते हैं AEIOU ये क्या होते हैं मेरे इंग्लिश के अंदर, वोवेल होते हैं। तो वोवेल से शुरुआत है और इसको बोलते टाइम शुरुआत की जो साउंड है वो हिंदी के स्वर की तरह से निकल रही है, तो इसलिए इससे पहले क्या लगाया आपने, ANA लगाया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां पे मैंने सेंटेंस के अंदर लिख दिया, सबसे पहले ब्लैंक दिया और उसके बाद में क्या लिखा, अम्ब्रेला वॉज ब्लू। ये लीजिएगा, ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब यहां पे इस अम्ब्रेला से पहले जो ब्लैंक दे रखा है, इस ब्लैंक के अंदर आप वो रूल मत लगाइएगा कि यहां पे यू से शुरुआत है और साउंड ए निकल रही है इसलिए यहां पे भी क्या लगाएंगे, AN। नहीं, यहां पे AN अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस के अंदर इस नाउन को मैं पहले काम में ले चुका, और वापस अगर उसी नाउन को मैं काम में ले रहा हूं तो उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, यहाँ पे दा लगाओगे। तो यहाँ पे अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहाँ क्या आर्टिकल भरोगे, यहाँ पे दा को फिलअप करोगे। द अम्ब्रेला वॉज ब्लू। अम्ब्रेला कैसा था, ब्लू था। ठीक है, बोलिएगा ये जो फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सेकंड रूल देखिएगा। दा का जो सेकंड रूल होता है, वो सेकंड रूल क्या होता है, साथ साथ कॉपी में नोट करते जाइएगा आप। सेकंड रूल क्या होता है कि जितनी भी यूनिवर्सल चीजें होती हैं, यूनिवर्सल जो थिंग्स होती हैं, उन यूनिवर्सल थिंग्स के पहले, यूनिवर्सल थिंग्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो मैन मेड ना हो, यानी आदमी की बनाई हुई ना हो, वो चीज जो होती है वो प्राकृतिक हो और इस दुनिया के अंदर केवल एक ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल चीज बोलते हैं, यूनिवर्सल थिंग्स बोलते हैं। तो इनसे पहले हमेशा क्या लगाओगे, आप दा लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक एग्जाम्पल, SUN, सन। सन का मतलब क्या है, सूर्य। अब सूर्य है वो तो मैन मेड नहीं है, ये तो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक है तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। दूसरा जैसे द सन हो गया, ठीक है, द मून, ठीक है, द स्काई, ओके, द वर्ल्ड, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, द अर्थ है ना, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये चीजें क्या होती हैं, हमारी यूनिवर्सल चीजें होती हैं। और यूनिवर्सल चीजों के साथ में हमेशा क्या लगाओगे, सबसे पहले आप दा लगाओगे। ठीक है, कहीं पे भी अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आपको मिल जाता है तो वहां पे इन चीजों से पहले हमेशा क्या लगाना है, आपको दा लगाना है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देखिएगा। और रूल नंबर 3 जो होता है, वो रूल नंबर 3 क्या कहता है, वो देखिएगा ध्यान से, कि जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, दिशाएं, है ना। तो जो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के नाम से पहले भी हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। कैसे, अब आप बताइएगा कि ये जो दिशाएं होती हैं वो दिशाएं हैं कितनी। बहुत सारे लोगों से जब ये पूछते हैं कि बताओ दिशाएं कितनी हैं, तो सभी ने एक ही चीज रट रखी है और वो क्या बोलेंगे, सर दिशा होती है 4, होती है ना। लेकिन ये जो 4 दिशा मतलब बोलने वाले हैं वो सारे के सारे गलत हैं। कैसे, वो देखिएगा, याद रखना, वैसे जो दिशाएं होती हैं वो दिशाएं कितनी होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। लेकिन कागज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर हम कितनी दिशाओं को शो करवा सकते हैं, केवल 8 डायरेक्शंस को। कैसे, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो ये जो दिशा होती है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। इस सेंटर पॉइंट से जब अपने पैरों की तरफ देखते हो, नीचे की तरफ है, तो ये क्या होती है, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। इस सेंटर पॉइंट से आपका ये वाला जो हैंड है, यानी कि राइट हैंड, ये राइट हैंड की तरफ हमेशा क्या होती है, कौन सी दिशा होती है,
जो सूरज उगता है कौन सी, पूर्व दिशा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। और जो लेफ्ट हैंड की साइड होती है ये कौन सी होती है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। चार दिशाएं तो ये हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चार तो ये हो गई। अब ये जो चार दिशाएं हैं, इन चार दिशाओं के बिल्कुल बीच में जो दिशा होती है, कैसे, जैसे ये वाली जो दिशा होती है ये, ठीक है, तो इसको आप क्या नाम दोगे, नॉर्थ वेस्ट। क्या नाम दोगे, नॉर्थ वेस्ट। जस्ट इसके अपोजिट इस साइड के अंदर जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। यहां से अगर आप इस साइड के अंदर देखोगे तो ये जो दिशा होती है कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और इस साइड के अंदर इसके अपोजिट देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। तो कौन सी दिशाएं हो गई, ये तो है मेरी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये वाली जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, और इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं ऐसी हैं जिनको हम कागज के ऊपर शो करवा सकते हैं, और 2 दिशाएं ऐसी होती हैं जिनको कागज के ऊपर शो नहीं किया जा सकता। कौन सी, एक तो अप और एक डाउन, यानी कि ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा। इनको हम कागज के ऊपर शो नहीं करवा सकते। तो जितनी भी कागज के ऊपर शो करवाई जाने वाली जो दिशाएं होती हैं ना, इन सारी की सारी दिशाओं के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, आप दा का यूज करोगे। कैसे, जैसे कि यहां पे कोई भी सेंटेंस लिखना है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या लिखना चाहिए। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, द सन ऑलवेज राइजेज इन, अब यहां पे ब्लैंक दे दिया ईस्ट, एंड सेट्स इन, फिर ब्लैंक दे दिया वेस्ट। अब देखिएगा यहां पे आपने इस सेंटेंस के अंदर 2 ब्लैंक देखे, और दोनों जो ब्लैंक है, इन ब्लैंक के जस्ट बाद में क्या आया है, यहाँ पे देखिए ईस्ट, और यहाँ पे है वेस्ट। आप जानते हैं ईस्ट और वेस्ट दोनों की दोनों क्या है, दिशाओं के नाम है, और दिशाओं के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। तो इन दोनों ही ब्लैंक्स के अंदर क्या लगा है, यहाँ पे दा का यूज किया गया है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जितनी भी दिशाएं होती हैं, चाहे कौन सी भी दिशा का नाम लिख लो आप, ठीक है, द नॉर्थ, ठीक है, द साउथ, द ईस्ट, है ना, द नॉर्थ ईस्ट, है ना, द साउथ ईस्ट। तो ये इस तरीके की जितनी भी ये दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, यहाँ पे दा लगाओगे। ठीक है, तो बताइएगा आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने केवल और केवल ये 3 रूल आपको दा से रिलेटेड बताए हैं। बताने को सारे एक साथ भी बता सकते हैं, लेकिन क्लास अपनी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की इस क्लास के अंदर जो ये 3 रूल मैंने बताए, पहला तो कौन सा, कि कोई भी नाउन है उसको एक बार सेंटेंस में काम में ले लिया और दोबारा उसी को अगर काम में लेते हैं तो उससे पहले दा लगेगा। दूसरा कौन सा है, यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्सल थिंग्स जो होती हैं, इन यूनिवर्सल थिंग्स के पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। और तीसरा बताया डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी डायरेक्शंस जितनी भी होती हैं जिनको हम कागज के ऊपर शो करवा सकते हैं, उन दिशाओं के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। ठीक है, तो बताइएगा ये छोटी सी क्लास के अंदर जो 3 रूल बताए, तीनों रूल आपके समझ में आए या नहीं आए। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।